नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आइडियल एकेडमी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बीएससी मैथ्स 2015 पेपर का केमिस्ट्री सेक्शन। तो आइए स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों 51। हु प्रूव दैट एटॉमिक नंबर इज फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट नॉट एटॉमिक वेट। किसने प्रूफ किया कि एटॉमिक नंबर जो होता है वो फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है, ना कि एटॉमिक वेट। तो हम जानते हैं ये प्रूफ किया था आपका मॉजिली ने, तो ऑप्शन नंबर आपका 1 टिक। क्वेश्चन नंबर 52 है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ हैलोजन डिक्रीजेज इन द ऑर्डर। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हैलोजन का ऑर्डर पूछ रखा है। तो हम जानते हैं हैलोजन ग्रुप्स कौन कौन से होते हैं, ऐसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो इसमें मैंने आपको बताया था जब पढ़ाया था तो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर तो होता है, ये ऊपर से नीचे जाने पे घट जाती है, लेकिन जो है आपका जब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का पूछेगा तो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन से ज़्यादा हो जाती है, तो ऑर्डर होता है क्लोरीन, फ्लोरीन, देन ब्रोमीन एंड देन फिर लास्ट में आयोडीन। ये ऑर्डर होगा, ये ऑर्डर जहाँ मिलेगा वो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो 2 में ये ऑर्डर है, तो ऑप्शन नंबर आप 2 टिक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 53 दोस्तों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट लिविस बेस। ये आपको ऑप्शन दे रखा है, इसमें से बताना है कि कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट लिविस बेस है। तो लिविस बेस क्या होता है? लिविस बेस वो बेस होता है जहाँ पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स एक्सिस में होते हैं और जो एलिमेंट होता है वो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो होता है वो डोनेट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने की कोशिश करता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन में जाता है। तो ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट किसमें ये आसानी से करेगा, वो ही सबसे स्ट्रॉन्ग लिविस बेस होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सबसे आसानी से वो यहाँ NH3 अमोनिया में डोनेट कर सकता है, तो अमोनिया आपका जो होगा वो स्ट्रॉन्गेस्ट लिविस बेस की तरह बिहेव। क्वेश्चन नंबर 54 है, अडक्ट फॉर्मेशन टेंडेंसी ऑफ बोरॉन हैलाइड विथ अमोनिया। ये आपको रिएक्शन दे रखा है इंक्रीजेज इन द ऑर्डर। इसमें आपको बोरॉन हैलाइड बनाना है अमोनिया के साथ, तो क्या ऑर्डर होगा उसका। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, अगर बोरॉन हैलाइड आप बनाना चाहेंगे तो फॉर्मेशन की टेंडेंसी जो होती है वो साइज पर डिपेंड करती है, एटॉमिक साइज पर। और एटॉमिक साइज जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है आपका आयोडीन का। तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी आयोडीन को होगी, फिर आपका जो है आयोडीन के बाद आपको मिल जाएगा ब्रोमीन, देन फिर आपका जो है क्लोरीन एंड देन फिर लास्ट में आपका फ्लोरीन। तो ये ऑर्डर होना चाहिए, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन। तो सबसे ज़्यादा हो जाएगी Bi3 में, देन फिर आपका जो है BBr3 में, देन BCl3 में, देन लास्ट में आपका BF3 में। ये आपका ऑर्डर जहाँ पर होगा वो करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आप ए में देखेंगे ये ऑर्डर है, तो ऑप्शन नंबर आप 1 टिक। क्वेश्चन नंबर 55 है दोस्तों, PCl5 इज फॉर्म्ड एंड NCl5 इज नॉट फॉर्म्ड बिकॉज। तो ये कॉमन क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार आज हो चुका है। तो इसमें ये रीज़न होता है कि P में जो होता है वो आपका जो है d ऑर्बिटल प्रेजेंस होता है, d ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है, लेकिन आपका जो नाइट्रोजन होता है इसमें d ऑर्बिटल जो है एब्सेंट होता है। तो d ऑर्बिटल एब्सेंट होने की वजह से ये NCl5 का फॉर्मेशन नहीं होता, और d ऑर्बिटल प्रेजेंट होने की वजह से PCl5 का फॉर्मेशन होता है। यही वाला रीजन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो आप देखेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 में फॉस्फोरस हैज d ऑर्बिटल बट नाइट्रोजन डज नॉट हैव वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आप इस केस में 2 टिक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 56 है, बॉन्ड ऑर्डर इन O2 प्लस मॉलिक्यूल्स। ये O2 प्लस मॉलिक्यूल्स में आपको बॉन्ड ऑर्डर बताना है। तो बॉन्ड ऑर्डर बताने के लिए मैंने आपको एक ट्रिक दी थी, अगर आप लेक्चर सीरीज को फॉलो कर रहे हैं तो आपको मालूम होगा, नहीं मालूम तो मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो होता क्या है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर आपके जोड़ने पे 14 आते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर आपका 3 हो जाता है। फिर रिस्पेक्टिवली आप ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे 15, 16 में, तो इसमें 0.5 घटाते चाहिए। तो 2.5, 2, फिर 17 में जो है 1.5, 18 में 1 एंड फिर ऐसे आप आगे बढ़ेंगे। सिमिलरली आप ऊपर जाएंगे तो 13 में भी 2.5 इसमें से घटाते जाइए, 12 में भी आपका जो है ये हो जाएगा आपका 2 एंड सिम आगे बढ़ते चले जाएंगे सिमिलरली। अब आपसे पूछा है O2 प्लस मॉलिक्यूल में आपको बताना है बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा। तो O2 प्लस मॉलिक्यूल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, तो O2 में 16 + 1 यानी कि 15 इलेक्ट्रॉन्स, एंड 50 इलेक्ट्रॉन्स के लिए आपका बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है 2.5। तो 2.5 वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आप 1 टिक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 57 है, इन एनालिसिस ऑफ मिक्सचर सल्फाइड ऑफ सेकंड ग्रुप कैटायंस एंड प्रेसिपिटेटेड बाय एडिंग H2S वाटर इन सॉल्यूशन कंटेनिंग डाइल्यूट HCl द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl। डाइल्यूट HCl की प्रेजेंस होने की वजह से H2S पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो मैं आपको बता दूं, डाइल्यूट HCl की प्रेजेंस होने की वजह से जो आयोनाइजेशन होगा H2S का वो डिक्रीज कर जाएगा। तो डिक्रीज ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ H2S वाला ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 2 में है डिक्रीज आयोनाइजेशन ऑफ H2S, तो ऑप्शन नंबर आप 2 टिक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 58 है, ये असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है। assertion है in the test of sulfide when dilute sulfuric acid is added pungent smell gas evolved
विच टर्न्स येलो पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन कंटेनिंग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू ग्रीन। इसका रीजन है इवॉल्विंग गैस रिड्यूसेस येलो पोटेशियम डाइक्रोमेट टू क्रोमिक सल्फेट। दोस्तों ये बिल्कुल सही है, असर्शन वाला जो स्टेटमेंट है और जो रीजन वाला स्टेटमेंट दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, और बिल्कुल ये जो रीजन है ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन की, तो इसमें बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 1। ए एंड आर बोथ आर करेक्ट एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन नंबर आप इस केस में 1 टिक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 59 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज लार्जेस्ट मैग्नेटिक मूवमेंट। इन चारों में से किसके पास लार्जेस्ट मैग्नेटिक मूवमेंट होगी आपको बताना है। तो मैग्नेटिक मूवमेंट आप कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस टू। एन क्या होता है, नंबर ऑफ जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो जिसके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे उसके पास मैग्नेटिक मूवमेंट सबसे ज्यादा होगी। तो आप नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स निकालने जाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे ऑप्शन नंबर सेकंड में यहाँ पर ये 3d5 का कंडीशन आ जाएगा, f+3 के फॉर्म में है, 3d5 कंडीशन आ जाएगा, यानी कि 5 जो है वैकेंट आप कह सकते हैं 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे एंड 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मिलने की वजह से, क्योंकि सबसे ज्यादा है डी ऑर्बिटल में, इस वजह से इसकी मैग्नेटिक मूवमेंट सबसे ज्यादा हो जाएगी, तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल 2 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल हैज करेक्ट ऑक्सीडेशन नंबर। इनमें से किसके में ऑक्सीडेशन नंबर मेटल का करेक्ट है, तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्स्ट केस में आप निकालेंगे तो ये होता है पोटेशियम का आपका +2 हो जाएगा, इसको x मान लेंगे 2x, ये हो जाएगा -14 = 0। यहाँ से x निकालने जाएंगे तो ये +6 आ जाएगा, यानी कि पहले वाले ही ऑप्शन में आपका ऑक्सीडेशन स्टेट बिल्कुल करेक्ट है, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन आप करेक्ट कर सकते हैं। फर्दर भी चाहे तो आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे निकल का कितना हो जाएगा, ये निकल का आपका 0 हो जाएगा। सिमिलरली कोबाल्ट का निकालने जाएंगे तो ये भी बिल्कुल मिसमैच कर रहा है, एंड रुदम जो है रदरफोर्डियम का भी जो है बिल्कुल मिसमैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर आप जो है 1। क्वेश्चन नंबर 61 है, फॉर एन f इलेक्ट्रॉन पॉसिबल नंबर ऑफ एजीमुथल एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स आर। f इलेक्ट्रॉन के लिए आपसे पॉसिबल नंबर ऑफ एजीमुथल एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पूछ रहा है, तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था क्लास में भी कि 1 2 3 4 इस तरह की कंडीशन होती है, ये sp/df हो जाता है l का वैल्यू। तो f के केस में l का वैल्यू हमेशा आपका 3 होगा, तो l = 3 देखेंगे एंड फिर फर्दर आप आगे बढ़ेंगे, तो केवल एक ही ऑप्शन में l = 3 गिवन है, तो ऑप्शन नंबर आपका 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 1 टिक कर देंगे आप। क्वेश्चन नंबर 62 है, कलर इज ऑब्जर्व व्हेन अ सब्सटेंस अब्सॉर्ब्स इन द फॉलोइंग रीजन। किसमें आपको कलर ऑब्जर्व होता है, किस रेंज में आपको कलर का ऑब्जर्वेशन होता है, तो कलर का ऑब्जर्वेशन जो होगा वो आपका 400 to 750 नैनोमीटर के बीच में होता है, तो ऑप्शन नंबर आप इस केस में बिल्कुल 1 टिक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 63 दोस्तों, एलिमेंट्स हैविंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ArS2 एंड 1s2 2s2 2p4 विल फॉर्म। ये आपको 2 एलिमेंट दे रखे हैं, इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन दे रखा है, इसमें पूछा आपको कौन से कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। तो आप ध्यान से देखेंगे तो सेकंड कंपाउंड में 2 इलेक्ट्रॉन कम है, आपका 2 इलेक्ट्रॉन कम है जो है नोबल गैस कन्फिगरेशन में जाने के लिए, एंड फर्स्ट वाले में आपका 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो होगा क्या, ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है डोनेट कर देगा एंड 2 इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट कर लेगा, तो साथ ही साथ जो है इन लोगों दोनों का इनर्ट गैस कन्फिगरेशन पूरा हो जाएगा। इसका मतलब अगर दोनों निकाल देंगे तो ये आपका 2+ के फॉर्म में चला जाएगा, एंड सिमिलरली जो सेकंड एलिमेंट है ये 2- के फॉर्म में चला जाएगा, और जब ये आयंस बन जाएंगे तो इन दोनों के बीच में कौन सा कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा, तो आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा। आयनिक कंपाउंड वाला ऑप्शन बिल्कुल आप करेक्ट कर देंगे, तो ऑप्शन नंबर 3 आयनिक कंपाउंड है, ऑप्शन नंबर आपका 3 टिक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 है, एटॉमिक नंबर ऑफ द इनर्ट गैस टू बी डिस्कवर्ड बियॉन्ड रेडॉन इज। उस एटॉमिक नंबर बताना है इनर्ट एलिमेंट का जो कि रेडॉन के बाद डिस्कवर हो, तो उसका एटॉमिक नंबर दोस्तों 118 होता है। ठीक, 118 वाला ऑप्शन बिल्कुल आप करेक्ट कर देंगे, ऑप्शन नंबर आप डी टिक हो जाएगा इस केस में। क्वेश्चन नंबर 65 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव एलोट्रॉप्स, यानी कि कौन सा एलिमेंट इस पे एलोट्रॉपिक फॉर्म्स नहीं प्रेजेंट होते हैं। तो हम जानते हैं कि फास्फोरस के एलोट्रॉपिक फॉर्म्स भी होते हैं, सल्फर के भी होते हैं, कार्बन के होते ही हैं, तो केवल आयोडीन बचता है, आयोडीन के जो है एलोट्रॉपिक फॉर्म नहीं होते, तो ऑप्शन नंबर इस केस में भी आप डी टिक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 66 है, ड्राई आइस। ड्राई आइस जो होती है वो क्या होती है, तो ड्राई आइस जो होती है वो आपका सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है, तो ऑप्शन नंबर इस केस में आप 1 टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका 67, अ मिक्सचर ऑफ बेरियम, स्ट्रेंथियम एंड कैल्शियम कार्बोनेट इज एनालाइज्ड बाय फ्लेम टेस्ट, दीज इंपोर्ट कलर टू द फ्लेम इन द फॉलोइंग ऑर्डर। तो ये आपको बता रहा है
कि बेरियम, स्ट्रोंटियम एंड कैल्शियम कार्बोनेट के को फ्लेम टेस्ट कराएंगे तो कौन कौन सा कलर आपका निकलेगा रिस्पेक्टिवली। तो बेरियम का अगर आप जो है फ्लेम टेस्ट कराएंगे बेरियम का, तो आपको मैं बता दूं कि ब्रिक रेड कलर निकलता है। बेरियम के केस में ब्रिक रेड निकलता है। स्ट्रोंटियम के केस में आपका क्रिम्सन रेड निकलता है, क्रिम्सन रेड। एंड कैल्शियम कार्बोनेट का अगर आप फ्लेम टेस्ट कराएंगे तो इस केस में आपका एप्पल ग्रीन कलर निकलता है। ठीक, तो ये इनका ऑर्डर होगा ब्रिक रेड, क्रिम्सन रेड एंड एप्पल रेड। ब्रिक रेड, क्रिम्सन रेड एंड एप्पल रेड एप्पल ग्रीन जो होगा, ये जो है इनका ऑर्डर होगा रिस्पेक्टिवली। तो ये जिस ऑप्शन में होगा वो आप टिक कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर आप 3 में देखेंगे ये सेम ऑर्डर है, तो ऑप्शन नंबर इस केस में आप 3 टिक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 68 दोस्तों, ऑन हीटिंग जिंक ऑक्साइड टर्न्स येलो ड्यू टू। जिंक ऑक्साइड को आप हीट करते हैं तो वो येलो क्यों हो जाता है? तो जिंक ऑक्साइड को आप हीट करते हैं तो मेटल एक्सिस डिफेक्ट हो जाता है, एंड मेटल एक्सिस डिफेक्ट होने की वजह से वो आपका जो है ग्रीन येलो कलर का हो जाता है, मेटल एक्सिस डिफेक्ट की वजह से। लेकिन मेटल एक्सिस डिफेक्ट जो होता है वो होता क्यों है? प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन की वजह से। तो प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन जब आ जाएंगे तो उसकी वजह से क्या होगा कि मेटल एक्सिस डिफेक्ट हो जाएगा और जिंक ऑक्साइड आपका येलो टर्न हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें बिल्कुल आप 2 टिक कर देंगे, मेटल एक्सिस डिफेक्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल टिक हो जाएगा इस केस में। क्वेश्चन नंबर आपसे 69 पूछ रहा है, हाउ मेनी आयंस आर प्रोड्यूस्ड बाय कॉम्प्लेक्स ये इन एक्वस सॉल्यूशन। इस कॉम्प्लेक्स को आप पानी में डालेंगे तो कितने जो है आयंस प्रोड्यूस होंगे? तो इसको आप पानी में डालेंगे तो 3 आयंस दोस्तों प्रोड्यूस होंगे। 3 आयंस कौन कौन से होंगे? 2 तो आपके Cl माइनस निकल जाएंगे, एंड फिर ये जो आपका CO NH3 2 पॉजिटिव ये एक आयन निकल जाएगा। तो कुल मिला के आपके टोटल 3 आयन निकल जाएंगे। तो 3 वाला ऑप्शन बिल्कुल आप टिक कर देंगे। ऑप्शन नंबर इस केस में 3 आपका बिल्कुल टिक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स आयन इज फाउंड व्हेन एक्सेस ऑफ एक्वस पोटेशियम साइनाइड सॉल्यूशन इज एडेड टू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट में अगर आप एक्सेस पोटेशियम साइनाइड सॉल्यूशन डालेंगे तो किस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा? तो इस केस में जो दोस्तों कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगा वो होगा आपका CuCN4 CuCN4 नाम की ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन इस केस में आपका ऑप्शन नंबर आप जो है 2 टिक कर देंगे। 70 का आपका 2 ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 है, क्लोरोफिल इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ। क्लोरोफिल में कौन सा जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है? तो क्लोरोफिल हम जानते हैं कि मैग्नीशियम जो होता है वो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है, तब क्लोरोफिल का फॉर्मेशन होता है। तो ऑप्शन नंबर इस केस में आपका बिल्कुल डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 है, ये भी असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है, तो रीड करते हैं। इन फर्स्ट ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीजिंग डाउन द ग्रुप। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर जो होता है वो इंक्रीज करेगा डाउन द ग्रुप। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। रीजन है आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस गोइंग डाउन द ग्रुप। आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करते, ये भी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। यानी कि असर्शन और रीजन दोनों ही इस केस में ट्रू है, तो बोथ ट्रू वाला ऑप्शन बिल्कुल आप करेक्ट कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर ये 3 देखेंगे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बोथ ए एंड आर आर ट्रू। क्वेश्चन नंबर 73 है, द ऑक्सीडेशन स्टेट एंड कोवेलेंसी ऑफ कोबाल्ट इन इतना। इस कॉम्प्लेक्स में आपको कोवेलेंसी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट बनाना है। तो यहाँ पर कोबाल्ट को x मान लेते हैं, एंड फिर Cn माइनस की -1 होती है, तो ये हो जाएगा आपका -5, एंड फिर ये आपका जो है 0 हो जाएगा वाटर का, एंड इक्वल टू हो जाएगा -3। यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगी वो आपकी +2 आ जाएगी इस केस में। तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगी वो कोबाल्ट की +2 हो जाएगी। अब कोवेलेंसी की बात करते हैं, तो टोटल नंबर कितने एलिमेंट से ये सराउंड हो रखा है, कितने ग्रुप से, तो हम देखेंगे ये 5 Cn से सराउंड है और 1 H2O से सराउंड है। तो कोवेलेंसी इस केस में आपकी 6 हो जाएगी। यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट 2 एंड कोवेलेंसी 6 वाला ऑप्शन आप करेक्ट कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 में ये कंडीशन है, तो ऑप्शन नंबर आपका 1 टिक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज क्लोरो ब्रिज डायमेरिक स्ट्रक्चर इन वेपर फेज। क्लोरो ब्रिज डायमेरिक स्ट्रक्चर कौन से केस में होगा इसमें? तो क्लोरो ब्रिज डायमेरिक स्ट्रक्चर वेपर फेज में आपका खाली बेरियम क्लोराइड में होता है। तो बेरियम क्लोराइड वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बेरियम क्लोराइड में इस टाइप से आपका स्ट्रक्चर बनता है, एंड फिर यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है आपका क्लोरीन। तो ये आपका जो होगा बेरियम क्लोराइड में हो जाएगा। तो बेरियम क्लोराइड आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इस केस में आप 2 टिक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 75 है। 75 पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑड मॉलिक्यूल। इनमें से कौन सा ऑड मॉलिक्यूल नहीं है? तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो खाली N2O जो है वो ऑड मॉलिक्यूल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर इस केस में आप डी टिक कर देंगे। बाकी तीनों जो है वो आपके ऑड मॉलिक्यूल। क्वेश्चन नंबर 76 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसिडिक। इन चारों में से सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा है?
तो अल्कोहल है ये आपका, एंड सिमिलरली ये आपका जो है अल्कीन है, अल्काइन है, और ये आपका फिनॉल है। तो इन सब में दोस्तों सबसे ज्यादा जो एसिडिक होगा वो आपका फिनॉल होगा। ऑप्शन नंबर इस केस में आप 2 टिक कर देंगे, तो 76 का 2 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77, एस्पिरिन इज, एस्पिरिन का आपसे स्ट्रक्चर पूछ रहा है, तो एस्पिरिन का स्ट्रक्चर आप याद कर लीजिए। एस्पिरिन का स्ट्रक्चर इसमें से कौन सा होगा, एस्पिरिन का स्ट्रक्चर आपका 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आप 1 टिक कर देंगे। ये जो होगा ये आपका एस्पिरिन का स्ट्रक्चर होता है, ये आप याद कर लीजिए। इस टाइप से पॉलीमर मोनोमर का भी स्ट्रक्चर्स वगैरह पूछ लेता है, तो वो भी आपको याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोनोमर ऑफ पीवीसी। पीवीसी का जो मोनोमर है, पीवीसी मतलब पॉलीविनाइल क्लोराइड का मोनोमर का स्ट्रक्चर बताना है, तो पॉलीविनाइल क्लोराइड का मोनोमर हो जाएगा विनाइल क्लोराइड। एंड विनाइल क्लोराइड का जो है स्ट्रक्चर कौन सा होगा, तो विनाइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर होता है CH2 डबल बॉन्ड CHCl, ये होता है विनाइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर। तो ये जहां पर होगा आप बिल्कुल करेक्ट कर देंगे इसको। ऑप्शन नंबर ये 3 में है, तो ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल 3 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 पूछा है द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ प्रोपाइलिन इज। प्रोपाइलिन का करेक्ट IUPAC नेम क्या है, तो प्रोपाइलिन का IUPAC नेम होता है प्रोपीन, तो प्रोपीन वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो प्रोपीन कहां पे, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 में है, तो आप ऑप्शन नंबर 4 टिक कर देंगे। 79 का 4 करेक्ट हो जाएगा। नंबर 80 है विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। इन चारों में से कौन सा पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस केस में आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये आपका आयोडोफॉर्म पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। क्वेश्चन नंबर 81 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एरोमेटिक। इन सब में से कौन सा एरोमेटिक कंपाउंड है, तो एरोमेटिक कंपाउंड दोस्तों जो होता है वो हकेल रूल्स को फॉलो करता है। हकेल का रूल जो है वो फॉलो करता है, यानी कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स उसमें होते हैं, ठीक। इसके अलावा वो साइक्लिक होना चाहिए। ये कुछ कंडीशन है जिसकी वजह से आप बता सकते हैं कौन सा कंपाउंड जो है एरोमेटिक है, कौन सा नहीं है। तो साइक्लिक होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड सेकंड होना चाहिए कि वो हकेल रूल को फॉलो करे, यानी कि उसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो। तो इन सब में आप देखेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर खाली 1 है, इसमें आपका जो है 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, एक बॉन्ड मतलब यहाँ पर 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। तो यहाँ पे सेकंड बॉन्ड में यहाँ पर 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है और ये साइक्लिक भी है, तो केवल और केवल यही आपका जो है एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इस केस में आप 1 टिक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 82 है करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी इज शोन गिवन बाय। इनमें से कौन से में करेक्ट ऑर्डर है डिक्रीजिंग एसिडिटी का, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये सारे कंपाउंड्स में क्या क्या है, तो आपके पास वाटर है, आपके पास जो है अल्केन है, आपके पास अल्कीन है और आपके पास अल्काइन है। तो हम जानते हैं कि इन चारों में आप कंपेयर करते तो सबसे ज्यादा जो एसिडिक होता है वो आपका वाटर होता है, देन फिर आपका एस कैरेक्टर की वजह से आपका अल्काइन आता है, देन फिर आपका अल्कीन आता है, एंड सबसे लास्ट में आपका अल्केन आता है। ये ऑर्डर फॉलो होता है। तो ये ऑर्डर आपको जहां मिलेगा वो आप बिल्कुल आप करेक्ट कर देंगे। तो ये ऑर्डर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 4 में आपको मिल रहा होगा, तो ऑप्शन नंबर 4 आप बिल्कुल करेक्ट कर देंगे। H2O, देन फिर ये आपका जो है मिथाइन, फिर आपका जो है मीथीन, एंड फिर आपका मीथेन। तो ऑप्शन नंबर इस केस में आप डी टिक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 83 है पिक अप द मोस्ट स्टेबल कार्बोकटायन। कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी हम जानते हैं 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री होते हैं, तो यानी कि सबसे ज्यादा स्टेबल आपका 3 डिग्री कार्बोकटायन होगा। इन सब में 3 डिग्री कार्बोकटायन खाली एक ही जगह दे रखा है ऑप्शन नंबर डी में, तो ये आपका सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। 83 का ऑप्शन नंबर आप डी टिक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 84 है विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग हैज शॉर्टेस्ट कार्बन कार्बन बॉन्ड। शॉर्टेस्ट कार्बन कार्बन बॉन्ड इसमें से किसमें होगा, तो हम जानते हैं कि नंबर ऑफ बॉन्ड जैसे जैसे बढ़ेंगे, नंबर ऑफ बॉन्ड ज्यादा होते हैं तो आपका जो है डिस्टेंस बिटवीन 2 बॉन्ड घट जाता है। तो इसलिए जो है अल्केन में डिस्टेंस सबसे ज्यादा, अल्काइन में डिस्टेंस जो है सबसे ज्यादा कम होती है, फिर आपका अल्कीन में आती है, देन फिर आपका अल्केन में आती है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहां पर होता है, अल्काइन में। तो ये ऑप्शन नंबर 2 में है, तो ऑप्शन नंबर इस केस में आप 2 टिक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 85 है पिक अप द स्पीसीज स्टेबलाइज्ड बाय हाइपर कंजुगेशन। इनमें से कौन सी स्पीसीज जो है वो स्टेबलाइज्ड होगी हाइपर कंजुगेशन की वजह से। तो मैं आपको बता दूं हाइपर कंजुगेशन की वजह से ये वाला, ये आपका जो थर्ड वाला है ये स्टेबलाइज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इस केस में आप 3 करेक्ट कर। क्वेश्चन नंबर 86 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट मैच ऑफ फॉर फंक्शनल ग्रुप। इनकरेक्ट मैच बताना है फंक्शनल ग्रुप का, तो आइए बात कर लेते हैं इस केस में। तो फर्स्ट में देखते हैं कि RNH2 जो है ये प्राइमरी अमीनो ग्रुप है, ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है आपका। ये मतलब ये इनकरेक्टली नहीं मैच है, ये आपका करेक्टली मैच है। सेकंड वाले में देखेंगे तो ये आपका प्राइमरी अल्कोहलिक है, ये भी बिल्कुल करेक्टली मैच है। जो है थर्ड वाले में आप देखेंगे तो ये प्राइमरी अमीनो, ये बिल्कुल गलत जो है मैच है, इनकरेक्ट मैच है। एंड लास्ट वाले में सेकेंडरी अमीनो, ये बिल्कुल करेक्ट मैच है।
तो आपसे पूछा क्या था, ये आपसे इनकरेक्ट मैच पूछा था, तो इनकरेक्ट मैच आपका ऑप्शन नंबर 3 में है, तो ऑप्शन नंबर आप इस केस में 3 टिक कर देंगे, 86 का 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स कायरल कार्बन, इनमें से किसके पास कायरल कार्बन है। तो कायरल कार्बन क्या होती है हमें जानना चाहिए। तो कायरल कार्बन ऐसी कार्बन होती है जिसके चारों के चारों बॉन्ड जो है वो अलग अलग ग्रुप से जुड़े होते हैं, चारों बॉन्ड्स जो है डिफरेंट ग्रुप से जुड़े होते हैं। डिफरेंट ग्रुप से जुड़े होने वाले कार्बन को हम लोग जो कहते हैं कायरल कार्बन कहते हैं। तो इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो खाली एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4, जहां पर ये वाला जो कार्बन है, ये वाला कार्बन यहाँ पर जो है अलग अलग जो है ग्रुप से जुड़ा हुआ है चारों बॉन्ड पे, तो ऑप्शन नंबर इस केस में आप डी टिक कर देंगे, 87 का डी टिक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 है, इन द गिवन रिएक्शन, ये आपको रिएक्शन दे रखा है, ये आपको बिल्कुल नेम रिएक्शन है, तो उसमें पूछा कि क्या प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो इस रिएक्शन में आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा, ये CH3 है, ये COCH3, ये आपका बन जाएगा रिएक्शन के बाद। तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन देख लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 में है ये, तो 88 का आपका 1 टिक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 है, द प्रोडक्ट ऑफ द गिवन रिएक्शन विल बी, ये रिएक्शन आपको दे रखा है, इसका प्रोडक्ट बताना है। तो HBr का एडिशन आप करा रहे हैं, तो आपको बिल्कुल जो है तो क्या होगा मैं आपको बता देता हूं। इस केस में ये आपका डबल बॉन्ड है CH2 पे, जब HBr जाके ऐड होगा तो HBr में जो Br होगा ये इस बॉन्ड पे जाके इस कार्बन पे अटैक हो जाएगा एंड ये हाइड्रोजन आपका साइड में जुड़ जाएगा। तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन आप करेंगे तो क्या होगा, CH3CH, यहाँ पर Br आके ऐड हो जाएगा और ये CH3 फॉर्मेशन हो जाएगा, यानी कि 2 ब्रोमो आपका जो है प्रोपीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर 1 में ये है, तो ऑप्शन नंबर आप 1 टिक कर देंगे इस केस में। क्वेश्चन नंबर 90 दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट आइसोमेरिक, इनमें से कौन सा पेयर आइसोमेरिक नहीं है। तो इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें इस केस में ऑप्शन नंबर आप 3 का जो है टिक हो जाएगा, ये दोनों आपस में आइसोमेरिक नहीं है। क्यों आइसोमेरिक नहीं है, तो आइसोमेरिक का डेफिनेशन ये होता है कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है और डिफरेंट स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, लेकिन इन दोनों में जो है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही अलग अलग है, तो ये दोनों आपस में आइसोमेरिक नहीं हो सकते। तो ऑप्शन नंबर इस केस में आप 3 टिक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर आपका पास 91 है, 91 में पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक, इनमें से कौन सा जो है पैरामैग्नेटिक होगा। तो पैरामैग्नेटिक खाली एक ही इसमें ऑप्शन नंबर 2 में, तो ऑप्शन नंबर इस केस में आप 2 टिक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 92 है, इन द गिवन रिएक्शन CH3MgBr प्लस D2O X विल बी, इसका रिएक्शन आप बेसिकली ये H2O D2O क्या है, ये आपका हैवी वाटर है, हैवी वाटर से आप रिएक्शन कराएंगे तो किसका फॉर्मेशन होगा। तो मैं आपको बता दूं होगा क्या, हैवी वाटर से रिएक्शन करवाने के बाद CH3D का फॉर्मेशन हो जाएगा और साथ ही साथ ये जो है MgBrOD जो है बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH3D का फॉर्मेशन हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन आप टिक कर देंगे। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन आपका जो है नंबर 4 है ये, तो 92 का जो है 4 टिक हो जाएगा। 93 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी मोस्ट इजीली नाइट्रेटेड, इन चारों में से कौन सा आसानी से नाइट्रेटेड हो जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो नाइट्रोजन जो है वो आपका प्लस नाइट्रेटेड मतलब जो है आपका प्लस चार्ज लेके आ रहा होगा, तो प्लस के ऐड करने के लिए आपको इलेक्ट्रॉन पंपिंग ग्रुप की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पर ये जो तीनों ग्रुप है, नाइट्रो वाला और ये कार्बोक्सिलेट, ये आपका जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स हैं। तो इलेक्ट्रॉन पंपिंग ग्रुप खाली आपका जो है CH3 है, तो इलेक्ट्रॉन पंप करके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे, तो आसानी से उसका नाइट्रिफिकेशन हो सकता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर इस केस में आप 1 टिक कर देंगे, तो 93 का आपका ऑप्शन नंबर 1 टिक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 है, इन द गिवन रिएक्शन, ये गिवन रिएक्शन है, इसमें आपको X बताना है। तो NaNO2 के साथ रिएक्शन करवाएंगे और साथ ही साथ फिर बाद में हीट कर देंगे, तो ये नेम रिएक्शन का पार्ट है। तो इसमें किसका फॉर्मेशन होता है, तो हम जानते हैं इसमें आपका फिनॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा। फिनॉल का फॉर्मेशन होता है, तो फिनॉल वाला ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। फिनॉल ऑप्शन नंबर 3 में है, तो ऑप्शन नंबर इस केस में भी आप 3 टिक कर देंगे। नंबर 95 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, इन चारों में से कौन सा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा। तो ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो 3 इस केस में टिक हो जाएगा, ये स्ट्रक्चर जो होगा वो आपका आप जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा। ऑप्शन नंबर आप 95 का 3 टिक कर देंगे। नंबर 96 है, इन द गिवन रिएक्शन, ये रिएक्शन आपके सामने दे रखा है, इसमें बताना है आपको किस चीज का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पर आप बेयर रिएजेंट से रिएक्शन करवाएंगे तो किस चीज का फॉर्मेशन होगा, तो ध्यान से समझिएगा। जब बेयर रिएजेंट से आप रिएक्शन करवाएंगे तो 2 OH ग्रुप जाके अटैच हो जाएंगे, एक OH ग्रुप आपका इस कार्बन पे जो है अटैच होगा एंड एक OH ग्रुप आपका यहाँ पर टर्मिनल पे अटैच हो जाएगा डबल बॉन्ड के अबाउट। तो आपका स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, स्ट्रक्चर आपका ये बन जाएगा CH3CHOH CH2OH, ये स्ट्रक्चर जो होगा ये आपका फॉर्मेशन हो जाएगा इस कंपाउंड का। तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।
ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर ये डी में आपका इसका फॉर्मेशन हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर इस केस में आप 4 टिक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 97 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एल्डोहेक्सोज, इनमें से कौन सा एल्डोहेक्सोज है? तो डी ग्लूकोज जो है वो एल्डोहेक्सोज होता है, तो ऑप्शन नंबर इस केस में आप 1 टिक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 98 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आर कन्फिगरेशन, इनमें से कौन सा आर कन्फिगरेशन है? तो आर कन्फिगरेशन में दोस्तों होता क्या है कि आर कन्फिगरेशन को देखने के लिए हम हायर टू लोअर प्रायोरिटी में जाते हैं, हायर टू लोअर प्रायोरिटी देखते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, हायर टू लोअर प्रायोरिटी हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखते हैं, और ऐसे ही देखने के बाद जो कन्फिगरेशन हमें मिलता है उसको आर कन्फिगरेशन कहते हैं। तो इस केस में जब आप देखेंगे हायर टू लोअर प्रायोरिटी केवल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 2 में, तो ऑप्शन नंबर इसका 2 करेक्ट हो जाएगा। 98 का आप 2 टिक कर देंगे। नंबर आपके पास 99 है, पिक अप द मोस्ट रिएक्टिव कंपाउंड फॉर SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन के लिए मोस्ट रिएक्टिव कंपाउंड कौन सा है? तो SN1 रिएक्शन के लिए मोस्ट रिएक्टिव कंपाउंड आपका जो है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, तो ऑप्शन नंबर इस केस में आप 3 टिक कर देंगे। 99 का 3 टिक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 है, लास्ट वन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक स्पीसीज ऑल द कार्बन एटम्स आर इन सेम हाइब्रिड स्टेज। तो सेम हाइब्रिड स्टेट आपको निकालना आता होगा। सिंगल बॉन्ड के अबाउट आपका sp3 होता है, डबल बॉन्ड के अबाउट जो सिंगल बॉन्ड पे sp3 होगा, डबल बॉन्ड sp2 एंड जो है ट्रिपल बॉन्ड आपका sp। यही चीज आपको फॉलो करनी है, सेम हाइब्रिड स्ट्रक्चर आपको फॉर्म करना है, तो आप देख पाएंगे आसानी से। इस केस में आपको ऑप्शन नंबर डी टिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आप 4 टिक कर देंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन रह गई है तो आप हमें हमारे टेलीग्राम के चैनल पे भेज सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। और इसके क्वेश्चन नंबर 2015 पेपर का जो फर्दर पोर्शन है वो भी आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड कर दिया जाएगा। थैंक यू।